जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो कहिए विकास जी, कहाँ हैं आपका ग्रुप? आने वाला ही होगा। मैसेज तो मैंने सबको डाला था, इंडिविजुअली भी डाला नहीं था। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं, वो तो महाराज लाने वाले, कोई बात नहीं। यहाँ पर कहाँ है? पुस्तक में कहाँ है? ये कर हम रहे, ये वाली पुस्तक कर रहे? हाँ हाँ जी, यही अच्छा, कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं अराउंड 51 पेज के आसपास। 51 पेज पर। 51। ओह क्या बात है। हाँ, अम, आत्मनिर्भर, ये चल रहा है और गुरुजनों को लेके बहुत ही सुंदर। एक्चुअली हमारी टॉक पे आने से पहले ही ना जाने क्यों महाराज इसी बात पे ही कर रहे थे चर्चा और मैं हंस रही थी। और मैंने कहा हाँ, देखते हैं। तो और देखिए वही वही टॉपिक निकला जो कि है। तो आपके अधिकतम जो साधक हैं वे मिक्सचर है, वर्किंग है, क्या चर्चा चली? अ, कैसी चर्चा अभी चली? लास्ट 2 वीक से तो चर्चा चल रही थी। पहले तो चली विश्वास के ऊपर। हम्म। तो यही था कि राम नाम के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास ये हम्म। विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपसे। हम्म, बिल्कुल। और तो अगर आपके प्रैक्टिस क्या कर रहे विश्वास थे इस टॉपिक को लेकर? ये बैंकिंग का टॉपिक है कि महिलाओं को बैंकिंग और आत्मनिर्भर होना, तो ये एक्सरसाइज की थी सबने हाँ कि हाँ, समर्पण भी था इसमें, कि हम्म समर्पण भाव था तभी वो हम्म कर पाई लेडीज। कर अगर पाए क्या? एक्सरसाइज आपने दी थी कोई एक्सरसाइज करने को ऐसे? लगभग सिमिलर कुछ ऐसा कुछ करना जो कि उन्होंने नहीं किया और घबराती हैं करते हुए लेकिन फिर भी किया। ऐसा ऐसा कोई किया, एक्सरसाइज की उन्होंने कि जनरली किया अपने लाइफ में जो भी कर रहे थे? नहीं, उस पर ये इस टॉपिक पर ये डिस्कस हुआ था कि जैसे लेडीज को भय रहता है बहुत चीजों से। तो एक साधिका जी ने बोला कि मेरे को कुत्ते से बहुत भय लगता है। तो हाँ, हम कहती जब से मैंने किया है राम उपासना ज्वाइन, बैठक लगाती हूँ रेगुलर, तो ये जरूर है कि अब मैं उसके पास जा पाती हूँ, मैं उसको टच भी कर लेती हूँ। हम्म बट फिर भी मुझे एक अंदर से भय रहता है हम्म कि मतलब वो विश्वास है कि वो कुछ नहीं मुझे कहेगा, इसलिए मैं यहाँ तक तो पहुंच गई हूँ। परंतु वो प्रेम नहीं जागृत हो रहा उसके लिए, इसलिए वो भय। मैंने कहा वो प्रेम नहीं है आपके अंदर, इसलिए प्रेम नहीं है तो भय है। अगर वो प्रेम जागृत हो जाएगा तो भय समाप्त हो जाएगा। हम्म। ये चीज डिस्कस हुई थी उनके साथ। बहुत सुंदर, बिल्कुल। हम लोग कल किसी ने उठाया प्रश्न, हम सुंदरकांड जी कर रहे थे तो उसमें कहा कि अनुपमा जी, मैं इस उम्र में भी हूँ, वो अब वो हैं, सासू माँ हैं, और मेरा अभी भी मन करता है कि कभी भी मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं और इस तरह से करूं, इस तरह से करूं। तो तो वहां पर एक और उनकी मम्मी भी हैं वहां बैठी, बैठक में। तो उनकी मम्मी दुकान पे बैठती हैं। तो हम हंस रहे थे, हमने कहा देखिए, ये भी दुकान पे बैठती हैं तो अच्छी है। मतलब आत्मनिर्भर होने के लिए कोई उम्र की वो नहीं होती, मतलब इस तरह से। और इस बात शुरू हुई थी कि प्रलोभन, प्रलोभन से। तो प्रश्न आया था कि आत्मनिर्भर होना क्या प्रलोभन है? तो वहां पे चर्चा हुई कि नहीं, हमारे गुरुजनों को तो आत्मनिर्भर होना बहुत पसंद है,
अपनी अपने हो, अपना कमाते हो और अपना वो हो। चाहे महिलाओं के लिए भी बहुत बहुत वो इनकरेज करते रहे हैं सब, सारा कि अपना अपनी अर्निंग हो। तो तो अब उनकी मम्मी थी, तो हम अच्छा मोड़ पे पहुंची, तो हमने पूछा कि आप दुकान पे बैठती हैं और जो गुल्लक के जितने भी पैसे एंड ऑफ द डे कलेक्ट होते हैं उसमें से आपके हिस्से कितने आते हैं? और वो पकड़ी गई वहां पर। तो हमने, तो फिर क्या, तो उनकी बेटी ने कहती नहीं नहीं सब बहुत है पैसा, ऐसे बोली वो, बहुत है पैसा जी, बहुत है पैसा। तो उनकी बेटी ने राज खोला कि नहीं अनुपमा, ये एक पैसा नहीं वहां से लेती हैं, और इनको अगर 200 रुपए भी चाहिए इन्हें मांगने पड़ते हैं। तो हमने कहा इसे आत्मनिर्भरता नहीं कहते हैं, राइट, कि इसे आत्मनिर्भरता नहीं कहते हैं कि आपको अपनी निजी कुछ भी लेने के लिए जब हाथ फैलाना पड़े, जबकि आप वर्किंग हैं। आप सारा दिन अपना घर का काम करके दुकान पे बैठती हैं और दुकान संभालती हैं, उसके बावजूद आपके अपने पर्स में 0 पैसा है, और उस बाहर जाने के लिए भी आपको मांगना पड़ता है, दीजिए। देखिए, रिस्पेक्ट एक जगह है, हमारा कल्चर ऐसा है, रिस्पेक्ट एक जगह है, पर रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा वो दे दो, और आप जो इतने मेहनत इतने आवर्स लगा रहे हैं उसमें आपको मांगना पड़े, ये शोभनीय नहीं है, ये बिल्कुल। और हम कर भी बहुत ही बहुत ही जागृत वाला पढ़न कि ये थोड़ी ना वो आपका हो गया कि भी मैं हूँ और मैं कर दूंगा और मैं कर लूंगा ये सब। तो या ये चीज करने में भी, इतनी छोटी चीज करने में भी, अभी छोटी चीज है ना, और लेकिन जिसने करनी है उसके लिए पहाड़ जैसी चीज है, कि भाई सिर्फ ये कहना कि अच्छा मैंने इसमें से इतने रुपए अपने पास रखे हैं इस हफ्ते के, केवल ये कहना। तो उनकी बेटी ने कहा सवाल ही नहीं वो कह सके, हो ही नहीं सकता कि वो कह सके, मतलब इतना। तो ये चीज भी, ये चीजें जो इतनी जोर की गांठें बंधी हुई हैं, तो ये इस इन चीजों से निकलना, हम सुनते हैं। तभी महाराज का भी कल आया प्रवचन कि हम गुरु की सुनते जरूर हैं, सुन रहे होते हैं उनको, लेकिन पल्ले नहीं बांध रहे होते, और फिर हम उस पे एक्टिवली आते नहीं हैं। जैसे कि हमने ये वाला केस भी किया, मैंने कहा देखो आपको 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 एक, आई थिंक एक मेंटल एटीट्यूड होता है, और जिस तरह से वे अपने, उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया और वे आई और उन संस्कारों को वो कर रहे हैं, और फिर बच्चों में आया, और बच्ची मदन जो अब उनकी बेटी है, आगे उस उन्होंने क्या किया कि जो बहू है उनकी आई, ना उन्होंने पूछा उसकी कितनी सैलरी है, और उन्होंने उसको अपनी जॉब करने दी। क्यों? क्योंकि उनकी स्वयं की वो इच्छा है वो खुलने की, राइट। तो ये इसी तरह का, ये आनंदमय नहीं होता। ये जो जो हम देखते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि आजकल की पीढ़ी ऐसे क्यों हो रही है, आजकल की जनरेशन ऐसे क्यों हो रही है, वो इसी सप्रेशन, ये 3 पीढ़ियां हम देख रहे हैं जो मैंने चर्चा की आपके साथ। दादी नानी नानी, और फिर बच्ची, और फिर वो, तो वो जो खुलना है वो वही सप्रेशन है, वो वही सप्रेशन है जो कि मुझे, मैं सारा दिन काम करती हूँ और मुझे मांगना पड़ता है। वो वही सप्रेशन है जो कि आज सोसाइटी में दिखता है, जो कि अंदर ही अंदर रहा और मन ही मन रहा, ये मन में चलता है। किसको अच्छा लगता है कि आपने सारा घर का काम भी किया है, आप पूरा का पूरा शॉप भी संभाल रहे हैं, उसके बाद फिर जाके जब आप घर जाते हैं आपने फिर से सारी शॉप संभालनी है, घर सारा संभालना है फिर से जाके, और उसके बाद आपको व्यवहार ना अच्छा मिले। हाँ दीदी। सो ये जो डिसरिस्पेक्ट है और कदर नहीं है, या टेक फॉर ग्रांटेड है कि घर का और फैमिली,
ओन्ड बिजनेस और ज़्यादा वो रहते हैं, थोड़ा सा और मैं कहूँगी कि निचोड़ते हैं। मतलब आपको सुनना भी पड़ता है और आप काम भी सारा करते हैं, आपको व्यवहार भी फिर वैसा अनुरूप नहीं मिलता उस चीज़ के लिए। सो ये चीज़ ये अब चेंज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आज की जनरेशन अब ऐसी नहीं है। और आया है चेंज, बहुत लोगों ने इसके कारण इस चीज़ के कारण वो किया है। और आई थिंक बॉयज़ के मन में भी आएगा, क्योंकि कई मेल लोगों ने भी इन्हीं चीज़ों के कारण बहुत सफ़र किया है। सो वे चाहते हैं कि भाई डिफरेंसेस ना हो, इस तरह से। सो ये विश्वास जो है यहाँ ये लाते हैं कि अगर मेरे महाराज आगे हैं, राइट, और अगर मेरे महाराज कर रहे हैं, तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि मैंने इतना इस बार अपने अपने पास रखा, राइट। यूजुअली होता है कि तेरे को क्रेडिट कार्ड तो है, तेरे को मांगने की क्या जरूरत है, वो चलो ठीक है, क्रेडिट कार्ड देना। नहीं तो कई बार क्रेडिट कार्ड भी नहीं दिया होता, और होता है कि भाई मैं हूं ना, चलूंगा साथ, तब कर लेंगे। ये चीज भी होती है कि तेरे को क्या करना है, मैं हूं ना, मैं चलूंगा साथ, क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता। सो वो बात अलग हो जाती है। सो पर यार ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ हम हिचकते हैं, और फिर हमें स्टेप लेना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है करके, अंदर से खिल जाता है आदमी। और फिर ऑफ कोर्स गुरुजन और प्रभु तो क्यों नहीं खुश होते कि जैसे अपने आप को ढाला हुआ है, उससे थोड़ा सा निकल के काम किया, तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। तो ये विश्वास की हम एक्टिविटी यहाँ करते हैं, कि स्पेशली ये जो बैंकिंग एक्टिविटी की है, अब तो आई थिंक आपके ग्रुप में तो सबके पास होगा मोबाइल, और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जाके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबकी कोई ना कोई हिचक होती है। सो उन्हें उन्हें देखना है इसी इसी टॉपिक पर, कि मुझे कहाँ हिचक होती है, कहाँ मुझे घबराहट होती है, कहाँ कुछ कहते हुए गड़बड़ होती है, और फिर मैं उसको कैसे महाराज का को आगे रख के कैसे हम कर सकते हैं, ये चीज। या बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू रेखा जी, आप ज्वाइन कर सके। राम राम कैसे दीदी। चल रहा है रामोपासना? क्या कह रही दीदी? उनका कैसा चल रहा है रामोपासना? बहुत अच्छा चल रहा है दीदी, बहुत अच्छा। अंधेरे में बैठे हैं, प्रकाश में आ जाएं तो। नहीं, लाइट तो ऑन है दीदी, लाइट तो ऑन है। पोजीशन ऐसी, हाँ, आप ये वाली पोजीशन ठीक, हाँ ये ठीक है पोजीशन। हाँ, यहाँ बैठ जाइए। यप, जी बढ़िया। हाँ जी। तो क्या क्या प्रैक्टिस किया इस वीक, और कैसा रहा प्रैक्टिस? दीदी इस वीक हमारी प्रैक्टिस थी, हमारा चारों तरफ से कल्याण ही कल्याण होता जा रहा है। हमें अपने दोष देखने हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और संसारिक दृष्टि से भी। इधर यहाँ पर, हाँ, इसमें कहाँ कल्याण से होता आया जा रहा ये? है। पेज नंबर 50 पे कहाँ से आया ये? पेज नंबर 50 कर चुके हैं आप लोग आ गए, आपने वो हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया जब योग? हाँ जी, राम राम से मेरा कल्याण होता जा रहा है चारों तरफ से। ये देखना कि हमारे दोष भी दूर होते जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस वर्क था हमारा इस वीक का। फ्राइडे को थी बैठक हमारी। पर ये तो यहाँ पर तो अभी आया ही नहीं जप योग। आप जप योग कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो इस हाँ जी ग्रुप में दीदी। तो अभी आया ही नहीं जप योग, अभी तो है ही नहीं, है ना। अभी तो जप योग तो 20 कौन से चैप्टर में आता है? हम्म, जप योग तो आगे आए, जप योग तो आगे आ रहा है। पर जप योग तो हम शुरू से कर रहे हैं। ऐसे कैसे? बुक में तो आया ही नहीं, उसमें तो कई साधक नए हैं। नहीं, जब सभी तक सभी इसमें पुराने जब साधक। तक जप योग यहाँ पे नहीं आएगा, तब तक हम इंट्रोड्यूस नहीं करते ना जप योग। सब ओके, अपने से ओके। करें।
अभी जप योग आया ही नहीं है, अभी तो राम नाम पे विश्वास पे चल रहा है। उपासक का आंतरिक जीवन का जो सेकंड पैराग्राफ है वहां पे चल रहा है ना, वो चल रहा है कि सजीव विश्वास होना चाहिए। जब तक अभी हाँ, तो जप विश्वास योग था और की समर्पण था। अभी तक तो जप योग की इंट्रोडक्शन ही नहीं हुई यहाँ पर, नाम योग आया ही नहीं अभी तक। अभी तो आएगा, अभी तो विश्वास ही बन रहा है ना, हाँ राइट। जी, हाँ जी। जब भी कोई कंटेंट करते हैं जैसे ये कर रहे हैं और ये पुराने साधक हैं, तो उस उनमें से एक है जिन्होंने नहीं की भी। मैं देख रही थी आपकी लिस्ट कि कौन कौन है, और उन्होंने नहीं की भी, लेकिन उम, वो कंटेंट वैसे ही चलते हैं जैसे हमें कुछ नहीं पता, हम पहली बार कर रहे हैं। चाहे ये रिपीट्स हैं, मेरे पास भी कई ग्रुप आते हैं जो रिपीट्स होते हैं, तो वैसे ही चलते हैं जैसे हम ब्रांड न्यू शुरू कर रहे हैं। प्रायर इन्फॉर्मेशन से नहीं चलते कि मुझे पता है, हमें पता है, इस तरह से ऐसे नहीं, खाली होके ही मिलता है। मतलब भरे हुए पे ऑलरेडी कितना घड़ा भरा हुआ ही होगा, उसमें और कितना आएगा। वो खाली ही होना होता है जब भी किसी ग्रुप में जाते हैं, या उसका फॉर्मूला ही जैसे महाराज तो साधना सत्संग के लिए भी यही कहते हैं, खाली होके आओ, बिल्कुल अंदर से पूर्ण रूप से खाली होके आओ। तो वही फिर अगर खाली होके आएंगे तभी भर के आएंगे ना वापस। तो अगर आपके बैठक में जो साधक आते हैं वो ऑलरेडी भरे हुए आ रहे हैं, क्या लेंगे और? हमें पता है जी, हाँ जी हमें पता है जी, ये यही चलता रहेगा, राइट, जो कि जप योग से हुआ। क्योंकि अभी वो ऐसे नहीं बैठे कि हमें नहीं पता, राइट। तो इसलिए चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, वो आए ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कोई कमी महसूस हुई है, और करने की ज़रूरत हुई है, और कनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो जो करते हैं कॉन्डक्ट, उनका काम वही होता है कि जो बुक में जैसे जैसे चल रहा होता है बिल्कुल वैसे ही चले, प्रायर इन्फॉर्मेशन से नहीं, जैसे कि पहली बार करें। और हर चीज़ पहली बार करने का एंथुजियाज्म और एनर्जी बहुत अलग होती है, राइट। वो अपने हम वो जैसे जैसे बच्चों का भी जब हम करते हैं 6 बुक्स तक हम राम नाम का नाम नहीं लेते जब तक बच्चे ना पूछें। जैसे हम, अब इतना मैं बता नहीं सकती, इतना मैं ब्लेस्ड ग्रुप है बच्चों का। हम वहां पहुंचे जब स्वामी जी को प्रभु के साक्षात्कार हुए, तो हम बच्चे फॉर्म और उस तरह की अंडरस्टैंडिंग कर रहे बच्चे, वेरी इंटेलिजेंट बच्चे, और आई थिंक स्पिरिचुअली भी, आई थिंक नहीं डेफिनेटली स्पिरिचुअली भी बहुत बहुत हाई हैं। मुझे कहते हैं पहले तो ये पक्का किया कि जो राम शब्द है वो भी प्रभु का एक रूप ही है, देखो जरा कहाँ रूप है। फिर मुझे अगली बार पूछते हैं, किसी और ने पूछा, उसी ने नहीं पूछा, पूछता है अगर रूप ना आए, अगर वो राम जो शब्द है वो रूप ना आए, कुछ ना आए, तब भी प्रभु है। Oh my God! इनका इनका बिल्कुल है। निराकार के देखो कहाँ जा गया बच्चा, मतलब कहाँ उसने टच किया, और कैसा उसका वो होगा अपना पुराना, जो कि ऐसी चर्चाओं से जागता है और कहाँ तक लेके जाता है। कहते वो राम भी ना आए, अगर वो रूप है, प्रभु कैन टेक एनी फॉर्म, इफ ही डजंट टेक एनी फॉर्म देन इज ही स्टिल देयर? यस एब्सोल्युटली ही इज स्टिल देयर, राइट। तो ये जो मैं बच्चों के साथ अभी जब वो टॉपिक आता है और जब उनकी क्यूरोसिटी, उनके क्वेश्चंस जागते हैं, तब फिर हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं। नहीं तो आगे चल के किसी बुक में कोई उनको कहा नहीं जाता कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, सिर्फ प्रे बोली जाती है या बैठना है, ऐसे ऐसे।
अब देखो क्वेश्चंस कैसे ला रहे थे, वो बच्चे करते होंगे घर में, जॉब करते होंगे, तो मुझसे वो 3rd ग्रेड का पूछता है कि मंदिर में जॉब करने से और बाहर कहीं और जॉब करने से कोई डिफरेंस है कि कर सकते हैं। तो देखिए, अपने आप जब क्वेश्चंस आए, अपने आप जब ऑडियंस लीड करे, जो उनके अंदर की पिपासा है, वो वहां पे आप जाते हैं, क्योंकि आप उनको फॉलो कर रहे हैं जाने के लिए, जहाँ वो लीड करके जा रहे हैं और फिर आप उनके पीछे चलते हैं। वैसे ही करना है कि ये गुरुजन हमें लीड कर रहे हैं, हमें जहाँ जहाँ, राइट, हम अपनी नहीं उन्हें बताएंगे, वो हमें लीड कर रहे हैं इस इन इन ग्रंथों से, इन बुक्स से। सो जैसे जैसे वो लेके जाएंगे, वैसे वैसे हम वैसे वैसे उस चीज का आता जाएगा, वही करेंगे। सो यहाँ पे तभी प्रायर नॉलेज बिल्कुल जीरो हो तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे वो बच्चे कुछ नहीं लेके आ रहे, बिल्कुल ब्रांड न्यू भूमि है, कई लेके आते हैं, कई लेके ऐसे नहीं, कई कई क्योंकि घर का इन्वायरमेंट से सुनते हैं। सो इसलिए ट्रू नॉलेज और ट्रू जो जो जिसे कहते हैं कि जिसके पास रियल विजडम आती है, वो यही कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो जब बैठा होता है अकेले, उसके अंदर ज्ञान फट 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 बातें नहीं कर रहा होता, वो मौन में ही होता है। लेकिन जब उसके साथ प्रश्न किया जाता है, तब वो फिर तब उसके पास वो आंसर होता है और वो बोलता है। तभी वो, अगर नॉर्मल उससे क्वेश्चन पूछो, जैसे संतों से बहुत पूछते हैं या फिर कहते हैं कि आई नो नथिंग, लेकिन जब वो पल आता है कि जब आपसे पूछना है कि अच्छा आप ये बताइए, तब उनका जितना वो अंदर ब्रह्मांड काम कर रहा होता है, वो आ जाता है सामने, राइट। तो इसलिए जब भी हम किसी भी ग्रुप में जाते हैं, हम अगर प्रश्न लेके जा रहे हैं, तभी प्रश्न पहले किए जाते हैं। क्यों? ताकि हल्का हो जाए, जीरो के बैठे, ये नहीं कि कुछ दिमाग में लेकर बैठे और ग्रहण ना कर सकें, राइट। तभी प्रश्न पहले होते हैं कि अच्छा बताइए भी कैसा रहा, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, ताकि सब, जब गारंटीड है कि सारे खाली बैठे हुए हैं, किसी की कोई कुछ चल नहीं रहा, फिर आप टेक्स्ट शुरू करते हैं, ताकि वहां से अब भरना शुरू हो। ये है कॉन्सेप्ट, इसीलिए रखा है कि जो कोई बैगेज लेके आया, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, तो वो निकाले वहां पे, पहले निकाल दे और फिर उसके बाद ग्रहण हो, या। सो ये बहुत सुंदर रहता है। तो इसलिए जब जब जो चीज़ आएगी, तब वहां से इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी 10,000 का जाप आ चुका है, बस फुल स्टॉप, 10,000 का जाप फुल स्टॉप, ये करना है और अपना बढ़ाना है, क्योंकि कईयों का ये भी नहीं बन रहा था। सो उनको इस पे काम करना है और इस पे इसकी नियम करना है। तो और कैसे करना है, कोई कोई पूछता है तो वहां पे हमें बोलना है नहीं, अभी महाराज ने कहा 10,000, तो हम 10,000 पे ही हैं। आगे जैसे आएंगे, जैसे बताएंगे, वो देखेंगे, राइट। कि मुझे ये नहीं है कि भैया मुझे स्टोरी पता है है ना, वो पता वाली चीज जो है, वो चीज नहीं होती। तो ये है, हाँ जी। सो हम चलते हैं आगे, क्योंकि इस वीक अब आपकी बैठक नहीं होगी, क्योंकि हम यहीं पे कर रहे हैं। फिफ्टी 51 कर लिया था, है ना, लास्ट लाइन करेंगे। आगे स्वामी जी कहते हैं कि जिसकी धारणा जितनी सबल व सुदृढ़ होगी, उतना वह आगे बढ़ता चला जाएगा। कैसे चाह रहे हैं सबलता व सुदृढ़ता? भावना जी बोली, शायद कि राम नाम के प्रति बहुत पक्की निष्ठा। जैसे हमें कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई और कोई हमें कहे ये माता का पाठ कर ले, मुश्किल काम आसान हो जाएगा, या फिर बाबा जी के पास हो आते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आह, क्या बात की, बिल्कुल। राम नाम पर नाम योग पर ऐसी आस्था, ऐसा पक्का यकीन हो कि राम नाम अतिशय फलदायक है और मेरा कल्याण तो केवल इसी से संभव है। सुदृढ़ धारणा का क्या मतलब होगा?
सुदृढ़ मतलब दूसरा देव ना देखूं। राम मेरे परम सुहृद हैं, वे जो करते हैं वह मेरे लिए परम कल्याणकारी है। मेरे लिए राम का नाम पर्याप्त है, इसी से मैं हर मुश्किल, हर चुनौती को पार कर जाऊंगा। जी बिल्कुल सही। एक साधिका जी ने अपने नए घर में गए। परिवार के बाकी लोग बोले कि गृह पूजन करवा ले, किंतु वे बोली नहीं, मेरे लिए स्वामी जी की श्री अमृतवाणी जी न केवल पर्याप्त है बल्कि सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह एक साधिका जी के पति का देहांत हुआ। उन्होंने अस्थि विसर्जन के समय भी श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया और 41 दिन जाप व गीता जी तथा श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया। कोई पंडित से पूजा इत्यादि नहीं करवाई। ये सुदृढ़ विश्वास है। जितना ही पक्का होगा, स्वामी जी ने आश्वासन दिया है कि उतना साधक आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह एक साधिका जी के परिवार जन पंडितों के पास कुछ अधिक जाने लग गए। पंडित जी ने न केवल लाखों का सामान खरीदवा दिया बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत नकारात्मक कह दिया। साधिका जी बोली कि वे इस सब में भाग नहीं लेंगी। मुझे अपने स्वामी जी पर आस्था है, मुझे इधर उधर कहीं नहीं जाना। हार कर परिवार भी शांत हो गया और पंडित जी के चक्कर समाप्त हो गए। राइट, बिल्कुल। सो ये चीज तो बहुत अब जो हमारी संगति में साधक आ रहे हैं, ये चीजें तो अब बिल्कुल नहीं है। महाराज ने मुझे दिखाया कि आप जप योग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ऐसे पेज ऐसे करा हुआ था और तो महाराज ने पिछले वाले पेज दिखाए कि आपने जप योग कर चुके हैं इंट्रोड्यूस, तभी वहां पे आया था। या जाप अनंत फल दे रहा है कि 44 पे आप लोग कर चुके हैं, 40 पे। या मैं जाप कर रही हूँ, या बिल्कुल फलदायक है, बिल्कुल मेरी ये आ चुका है, आप लोग कर चुके हैं तो ठीक चल रहा है। बिल्कुल उसी तरह ही चल रहे हैं जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अनुपमा जी, मैंने पंडित जी को सुंदरकांड जी का पाठ करने के लिए बुलाया है। अब यदि मैं उन्हें ना कर दूंगी तो उन बेचारों को जो आमदनी होनी थी वह रह जाएगी और ये सोचकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सबसे पहले तो स्वामी जी महाराज श्री हमें स्वयं जाप पाठ करने को कहते हैं। उन्हें ऐसी ठेकेदारी नहीं पसंद। सो गुरु आज्ञा है कि स्वयं पाठ करना, तो आप स्वयं पाठ कीजिएगा। रही बात पंडित जी की आमदनी गड़बड़ होने की, जब हम गुरु आज्ञा को सर्वोपरि रखते हैं तो उसके कारण कभी किसी को भी नुकसान नहीं होता, ये यकीन मानिए। प्रभु से कहिए कि भगवान, मैं गुरु आज्ञा में रहना सीख रही हूँ, किंतु मेरे कारण इस पंडित जी को कष्ट ना हो तो कृपया इनकी झोली भर दीजिएगा। अपने आप प्रभु सब संभालते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये चीज ना केवल यहाँ आती है, ये चीज ये वाली चीज कि भाई मैं जाप पाठ कर रही हूँ, अगर मैं भक्ति करती हूँ तो गृहस्थ कैसे संभलेगा, अगर मैं भक्ति में आती हूँ तो फिर बाकी मुझे मुझे समझ ही नहीं आता ये वाला कॉन्सेप्ट कि कैसे भक्ति संसारी, कैसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं कि भक्ति कुछ और है और संसार का काम कुछ और है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बार बार क्वेश्चन आता है। तो जैसे किसी ने ये भी कहा, तो यहाँ पे जो ये लिखा है कि गुरु आज्ञा मानने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। गुरु आज्ञा मानने से कहीं भी कुछ क्या कहते हैं, अ, अ, आप लॉस में नहीं होते कभी भी, राइट। और हर एक चीज तो भक्ति ही है ना। हर एक चीज
तो भक्ति ही है। आपने अपना जाप पाठ किया और आप अपने आपका जो जप योग है दिन भर आप वो लग गए, आपने सारे घर के काम किए, आपने ऑफिस के काम किए, आप वो सारे काम अपने परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आपकी आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि परमेश्वर के लिए नहीं है, तो फिर इधर उधर कैसे हो गया, मुझे नहीं समझ आई। और आई गेस क्योंकि हमारे मन में ही भक्ति का कोई कॉन्सेप्ट अलग है कि हम बस बैठे रहें मंदिर में और बस, या फिर वीडियोस देखते रहें, प्रवचन सुनते रहें, या फिर सारा दिन जाप करते रहें। पर स्वामी जी की तो साधना ही ये नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी की साधना को अगर हम अंडरस्टैंड कर सकें, और प्रेम प्रेम पे बात हो रही थी, अभी तो प्रेम पे बात हो रही थी। प्रेम तो कुछ भी नहीं छुड़ाता, बल्कि जितने हमारे अंदर पैशन होते हैं या जो भी हम करना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें, वो सब एक्सपीरियंस करवाता है। उससे सब प्रेम तो वो सब करने की हिम्मत देता है, rather दैन कि सब कुछ छोड़ दिया और रसीन वैसे बन गए। जो प्रेम होता है वो तो आपको आपके रोम रोम को करके, हाँ, जैसे ऐसी टॉक आती है, ऐसी ऑपोजिशन आती है, क्या कर रहे हो, ये करना तो वो करो, ये हमें पता है कि भाई हम जरूरी नहीं सारे लोग बचपन में ऐसे ही थे, राइट। मैं नहीं बचपन में ऐसी थी, मुझे महाराज भी थे, तो महाराज भी जब पूछ रहे थे अनुपमा पूछो क्वेश्चन, मैं तब भी नहीं जवाब करती थी कि कुछ पूछो। महाराज ने पूछा है तो मैंने तब भी मन में कहा था मैं कुछ करूं तब भी तो पूछूं ना, राइट। तो हमारा कितना टाइम, हमारा जरूरी नहीं है उस तरह की भक्ति में लगाओ। हो सकता है हमारी भक्ति में जाने की अंडरलाइंग जो कॉज है वो भी संसारी हो, लेकिन हमें ही नहीं रियलाइज हो कि हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली, लेकिन हो सकता है। और ओवर द आपका जो रास्ता चल रहा है उसमें गुरु होते हैं, हमारे कितने सारे नक्षत्र होते हैं, राइट, ग्रह होते हैं, और हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें जब आती हैं तो वो चीजें हो रही होती हैं। लेकिन गुरु में ऐसी शक्ति होती है कि अगर कोई मंद भी ग्रह है ना, लेकिन वो सुंदर ग्रह है, लेकिन है हमारे अंदर, है वो चीज, उसकी प्रेजेंस है, तो वो उसको ऊंचा ले आते हैं। ये उनमें शक्ति होती है, संतों की महिमा है कि हमारे जो पॉजिटिव लो ग्रह हैं उसको वो जागृत उठा देते हैं, जबकि वो मंदी होता है, वो असली में वो मंदी होता है, लेकिन वो गुरु की अपनी, क्योंकि जब कहते हैं ना गुरु पकड़ लेते हैं अपने अनुसार चलाते हैं, तो होता वो मंदी है आपका, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया होता है तो वो उसी चीज को पकड़ के फिर चलाते जाते हैं। और वो मतलब मैं तो अपने साथ यही कहती हूँ, मेरी मम्मी ने कोई कोई कुंडली वाला नहीं छोड़े, चाहे वो प्रोफेसर्स हों चाहे वो हो, लेकिन सब हर कोई यही कहता कि अभी बंद हो जाएगी, आप चिंता मत करो, अभी ठीक हो जाएगी, यही कहते थे, राइट। तो कि भाई कि इतना वो मंद था कि अभी बस फेज आया हुआ है इसका, वो फेज आएगा फिर वो ठीक हो जाएगी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि कौन से संत मिले हैं कि जिन कि अगर वो कुछ जागृत हुआ है तो वो उसे पकड़ लेंगे और उसे वो चीज चलाएंगे। पर बाकी होते हैं, पर बाकी वो जो संत होते हैं, संत करते हैं ये चीज। सो इसलिए आपको नहीं पता होता लाइफ के किस पड़ाव पे गुरु जागृत कर दें प्रेम, है ना। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आप ये बोलने लग जाओ कि अगर यही करना था तो विवाह क्यों किया था। अरे भाई 45 इयर्स के हैं, 50 इयर्स के हैं पर जब विवाह हुए थे तब थोड़ी ना पता था ये सब है। अगर तब झलक भी थी तब भी कुछ ना कुछ तो था ही ना। तो ये जो कॉन्वर्सेशंस, तभी मैं महिलाओं को डेफिनेटली कहती हूँ कि देखो कौन बोल रहा है, देखो तो सही कौन बोल रहा है। कई लोग होते हैं जो कि अपने
क्या कहते हैं, डिफरेंट पंथ के होते हैं और वो ऐसा बोल रहे होते हैं, तो फिर तो इसमें डाउट नहीं लाना चाहिए, इसमें अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर इस स्टेज पे प्रभु मुझ पर कृपा कर रहे हैं, तो मैं 20 साल पीछे जाके ये क्यों बोलूं कि भाई मेरा डिसीजन शादी ना करने का होता या ये करने को, ये तो बिल्कुल बेसलेस है कि नहीं? तो इसलिए ये चीजें तो बड़ी कीमती है, कभी भी प्रस्फुटित हो जाए, है ना? आपके पार्टनर में ही प्रस्फुटित हो जाए, ये क्या, ये कोई, ये थोड़ी ना कोई कह सकता है कि भाई यही करना था तो ये क्यों किया, अजीब सी बात है। सो इसलिए अपने अंदर ये स्ट्रांग सुदृढ़ भावना ये आ गई ना अब, कि सुदृढ़ भावना होनी चाहिए कि अगर गुरु आज्ञा मैं पालन कर रही हूँ, उससे मेरे कर्तव्य नहीं भंग होंगे बल्कि और सुंदर हो जाते हैं। उससे ये नहीं होता कि मेरे कर्तव्य, गुरु हमारे ऐसे थोड़ी ना है कि भाई प्रेम अगर प्रभु से करेंगे तो हमारे बाकी चीजें हमारी जीरो हो जाएंगी, ऐसा तो उनकी शिक्षा ही नहीं है। आप देखिए, प्रेम होगा गुरु गुरु से, आप घर के कार्य और घर की जिम्मेदारी भी बड़े प्यार से कर सकेंगे, बहुत आराम से। आपको ये नहीं होगा ओ ये करना, वो ये करना है, बिल्कुल नहीं। राइट? तो ये चीज, ये चीज ये होता है, ये चीज होती है कि भी आपने जो भी करना है प्रेम से करें, और फिर डेफिनेटली आगे भी, जैसे कि आप फल नहीं देखते कि किसी ने वो चीज किया कि नहीं। जैसे आप घर का काम कर रहे हैं, आप घर में भोजन बना रहे हैं और आपके भाव कितने सुंदर हैं कि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, बड़े आराम से, आपका अंदर शांत है, आप अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन प्रभु से संयुक्त हैं। अब फल भी है कि किसी ने वो सुंदर सा भोजन खाया नहीं खाया, कोई फर्क नहीं, आपने अपने कर्तव्य किए और आप अपने कर्तव्य करते जा रहे हैं, दैट्स इट। वो फुल स्टॉप ही लग जाता है कि अगले ने देखा कि नहीं, अगले ने किया कि कुछ नहीं, इतना सुंदर बन जाता है। और हुआ इस तरह, जैसे मैं यूजुअली कुछ भी सेलिब्रेट करना होता है, चाहे मैं अकेली जाऊं, मैं ज़रूर बाहर जाऊंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, कि वो मेरा एक स्टैम्प रहता है कि अच्छा। और कई बार प्रभु भी ऐसे करवाते कि, और मैं कहती कि आज क्यों ऐसे करवा रहे हैं, आज क्यों बाहर लेके गए, तो फिर मुझे फिर कहते अच्छा आज ये हुआ था ना, आज ये हुआ था सेलिब्रेट। तो इस बार जब मेरा बर्थडे था, तो मैं आई और मुझे होता था कि मैंने करना है सेलिब्रेट। तो मैं देख रही थी, मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं आई हूँ, काम से आई हूँ और अपना रखा है, और कैन यू बिलीव इट, मैंने बड़ा सुंदर सा अपना डिनर और अगले दिन का अ, अच्छा वो, मतलब ये नहीं कि एक करके खत्म किया कि बन गया, ऐसा नहीं, अच्छा खासा मैंने वो बनाया, 2 मील्स कह सकते हैं। और मैं देख रही थी मैं कैसे बना रही हूँ, एंड इट वाज सो सेटिस्फाइंग, इट वाज सो। और अगर नेक्स्ट डे बच्चों ने कहा कि कैसे सेलिब्रेट किया मैं हंसी, मैंने कहा मैं क्या बताऊं कि जो मुझसे प्रभु ने करवाया, विच वॉज अ वेरी डिफरेंट थिंग एज कम्पेयर टू माई रेगुलर यू नो अदर सेलिब्रेशंस जो मैं अपने लिए करती या महाराज के जैसे करती, इट वॉज वेरी डिफरेंट। वो उन्होंने खुद करवाया और सारा बहुत प्यार से, और वो आई कैन स्टिल फील वो चीज़ जैसे मैं कर रही थी वो काम, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट था और मुझे उसमें बहुत आनंद आया। राइट? तो ये जो चीज होती है, कि आप अपना अपने घर का ही करना है। और मुझे उसके बाद, जैसे मैं बोल रही हूँ कि बन गया, उस वो बनना ही इतना सेटिस्फाइंग था कि भाई खाया कि नहीं खाया वो अलग बात है, क्योंकि आपको अगले दिन का लंच भी पैक करना होता है, तैयार करके एक दिन एक उस समय करना होता है, तो बट इट वाज फाइन, दैट मोमेंट वाज इन सो रिफ्रेशिंग। सो इसलिए ये महाराज के गुरु आज्ञा से कुछ भी, कोई भी कर्तव्य, गुरु की नजरों में जो कर्तव्य है, प्रभु के नजरों में जो कर्तव्य है, शास्त्र के नजरों में जो कर्तव्य है, बिल्कुल आप बल्कि सुंदर होते हैं कर्तव्य, ना कि खत्म होते हैं।
ये सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने गुरु की टीचिंग्स पर, उसमें किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं महाराज संपूर्ण साधना है उनकी, और संपूर्ण साधना में कोई कमी नहीं रह जाती। कमी रहती है, हम नहीं कुछ ठीक कर रहे होते, हमारी सोच नहीं ठीक होती। लेकिन हमारे सदगुरु अगर हमने माना है कि वे संपूर्ण उनकी साधना है, तो मुझे उनकी हर बात पे सुदृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है ना। तो ये कर्तव्य भंग नहीं होते, कोई कर्तव्य भंग नहीं होता स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति में प्रेम करने से, और कुछ भी करने से बहुत अच्छा रहता है। या कोई क्वेश्चन? सुदृढ़ सबल ये सब इन पे? नहीं? राम राम दीदी, हाँ एक बात जी। शेयर कर देते। अगर हम अपना जाप पाठ ना सुबह अपना पूरा कर लेते ना, सारा दिन बहुत एक्साइटमेंट जाता है। सारा काम है ना अपने आप होता जाता है आगे से आगे। और जिस दिन थोड़ा डील हो जाता है ना, चल बाद में कर लेंगे, वो सारे काम ना डिले ही होता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया। आज मेरे साथ हुआ, सुबह मैं लेट उठी। सुबह भी अमृत वाणी जी की बैठक थी, वो अटेंड की। फिर उसके बाद वो लग दूसरी बैठक भी है, तो वो करते करते ना अब करके आई हूँ अपनी माला पूरी। और मैं सुबह सुबह कर लेते ना, तो सारा दिन एक्साइटमेंट होता है, हमने और भी काम आराम से हो जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा नियम पूरा हो गया है। अपने सारे काम सब अच्छे से होते हैं। और जिस दिन थोड़ा सा ढीला हो जाता है, सारा महाराज जी सारा कौन ढीला ढीले में गुजरता है वो। हाँ, अपने अपनी अपनी बॉडी के लिए, अपनी अंदर के लिए वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हाँ मुझे करना है भाव चाव से। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रहता है। और हमें पता है कि नहीं गड़बड़ हो जाएगी, चुप करके बैठ के करो, ये मुझे ये डिस्टर्ब नहीं करनी ये चीज़ अपनी। तो या जो अपने 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 पॉइंट्स होते हैं, जो जब हम अवेयर होते हैं उन पॉइंट्स के, तो फिर वैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ हम इसमें हमारा यही रहेगा यहाँ पे हमने जहाँ स्टॉप किया है। हाँ, यहाँ पर आए ना, पेज 55 पे नहीं, हम पेज 54 पे स्टॉप किया है कि जो भी पाठ करना है, अनुपमा हम सत्संग करवा रहे हैं, ये शब्द नहीं ठीक है, ये स्वामी जी को शब्द नहीं पसंद है। हम सत्संग करने जा रहे हैं। हाँ, आप सब आइए, आप सब आइए, हम सब सत्संग करने जा रहे हैं, करवाते नहीं हैं। हमारे सत्संगों को करवाया नहीं जाता, हम स्वयं करते हैं। पहले तो ये बहुत ये होना चाहिए। और फिर कि गुरु आज्ञा में रहने से कष्ट नहीं मिलता किसी को। अगर आप गुरु आज्ञा में रह रहे हैं, या आपके गुरु ने आपको ये कहा है ऐसे सुदृढ़ विश्वास करना, ऐसे सुदृढ़ डिसिप्लिन रखना, ऐसे सुदृढ़ रखना, तो नुकसान नहीं होता, बल्कि अगले का उत्थान ही हो जाएगा। क्योंकि आप लेवल हाई करने की बात कर रहे हैं, तो उस लेवल हाई करने में दूसरा का भी उत्थान ही होगा, वो भी लेवल हाई करेंगे ही, और उस लेवल पे पहुंचेंगे। ये बहुत सुंदर है ये है। और देखिए यहाँ पर तो साधक अपनी चॉइस से आते हैं, पर जैसे कार्य क्षेत्र में भी आप अपना उस तरह का प्रभु की अनंत कृपा से वो बना के रखते हैं। तो आप देखेंगे जब बच्चों को चॉइस करनी होती है या अडल्ट्स को चॉइस करनी होती है, जो करेंगे वो उठेंगे। राइट? अगर 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 बच्चे को पता है कि इस टीचर के पास मुझे एक्सक्यूज नोट लेके जाना ही जाना है, मेरी गड़बड़ हो जाएगी नंबरों में, वो चाहे सिर्फ उसी टीचर के लिए एक्सक्यूज नोट लेके आएगा, चाहे वो बाकियों के लिए ना लेके आए। वो जो आपके साथ जो बिहेवियर या करेंगे, उनको पता है कि ये नहीं करने वाली या ये नहीं करेंगी, वो है ही नहीं ऐसी, ऐसे बोलेंगे कि नहीं मिस महाजन डजंट गिव लाइक दैट, यू विल हैव टू टेक दैट थिंग विद हर, ऐसी चीज हो जाती है। फिर इससे क्या होता है कि जब हम
जब हम स्वयं सीखते हैं और स्वयं अपना स्तर गुरु आज्ञा के कारण, केवल गुरु आज्ञा मान रहे होते हैं, तो हम वो कार्य करते हैं, तो हमारे आगे जो लोग आते हैं वो उनका भी उत्थान होता है इनडायरेक्टली, कि वो भी उठते हैं उस डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि आपको वहाँ मैच करना है, उस, और सबको पता होता है पॉलिसी, सबको पता होता है सब कुछ, लेकिन कई वैसे रहते हैं और कई फिर, ये केवल गुरु आज्ञा के कारण होता है, नुकसान नहीं होता। टफ लगता है हमें भी, क्योंकि हमें सजग रहना पड़ता है कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। अगर मैं कुछ ऐसा कुछ टिक भी मारती हूँ, तो मुझे प्रभु को रीजन देना होता है कि प्रभु ये इस तरह की है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे रखा है, कि भाई ये नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा को पता है कि क्या हो रहा है, क्या देखा है, क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने क्या चालाकी की है, और मैं या फिर मैं फल को ना देख के चुप करके अपना कार्य करती जा रही हूँ। ये सजगता, ये चीज, तो गुरु आज्ञा से आपका जप योग रहेगा कि राम नाम से मैं गुरु आज्ञा में सुदृढ़ होती जा रही हूँ, राइट। राम नाम से आपका आ चुका है यहाँ पे जप योग, ये देखिए यहाँ पे मैंने भी जब पढ़ा तो ये जप योग, नाम योग, तो ये इंट्रोड्यूस हो चुका है, आप कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर चलेंगे हम यहाँ पे सत्संग करते हैं और श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, और फिर आप अगर बैठना चाहें ज़रूर बैठिएगा, लेकिन अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, हम लोग म्यूट करके और वीडियोस ऑफ करके बैठेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राम राम। जय श्री राम।
वाचक वाचे करे निश्चित धारण विचार मंत्रमय ही माने इष्ट देव भगवान देवालय है राम का राम शब्द गुणगान राम नाम आराधे भीतर बलिवान देव दया अवतरण का धार चावना चाव मंत्र धारण योग करे विधि से लेकर नाम जपिए निश्चय जन से शक्ति नाम श्री राम यथा वृक्ष बेबी से जनर जरितु संयोग पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान ध्रुवधार नादान राधे मंत्र दान कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान आराधे दीवार से पवन तेज का फूल है कृपा तुम्हारी करती दुर्गुण दूर बटन दबाने से यथा आती बिजली दार नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपावतार बोलते जन नरंजो बैठा बारी बहार जप से कृपावतर दो तथा सजग करवा राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मार सशक्ति सत्ता जगत करे ऊपर चक्र को ध्यान दशम पार से हो तभी राम कृपा अवतार ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला हो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला हो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों
परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पावन वाणी, राम नाम सुधा समानी, पावन पाइत राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम राम महान, अमृत वाणी राम उच्चार, राम राम सुख सिद्धि कार, अमृत वाणी अमृत श्री राम, राम राम मुख मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम आलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रचना वही कहावे, राम राम का नाम सुखावे, अमृत कर्म नाम कमाए, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत फल सुखी जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, गीता परम आनंद अपार। राम राम जपे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजते जान, राम नाम मंगलकारी, विघ्नहरि सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जब जन मन भावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाओ राम नाम धुन नाद, बागे वासे विषम विशाल, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सिंह शांति ले आवे, राम राम जपि कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन मुस्का हो, शुच कर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप पाप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके
मोर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरे राम मात पिता माधव सुत तारा जन जन साधन सखा प्यारा अंत काल देख सके न सहारा राम नाम तेरा कारण हारा राम नाम है संगे सखा सने सहज शिव अंगे युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन पदो गोई मेरे निशान तुम सब ओर जो जब राम नाम की जगह संकट सर्व सहज से बगे बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध में न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा सानिध्य कर आता मन जब धैर्य हो नहीं पावे चिंता चित्त दूर बनावे राम नाम जप चिंता दूर चिंता चिंतन पूर्ण शोक सागर हो मरा आता अति दूर मन घबराता भजिए राम राम बहुपार जिनका करता बेड़ा पार कड़ी कड़ी कर चिंतन कष्ट कठोरों क्लेश कराए राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घटे जिससे गुरजन मुझे ले जपिए राम राम बिंदे रखिए राम राम शुभ दे राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम के शरण शक्तिया स्वय है की पूंजी राम नाम की पाइए पाते सा नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का कटका रहे राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा प्रसंगी सार यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग भगवती वास अति वैराग राम नाम बिन नीरस को राम राम जप करिए लोग राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराम राम जाप है परम ज्ञान सिमरो राम नाम सुखदास राम जाप कहीं ऊंची करनी बाधा वे हो दुख हरनी राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि वृद्धि सैद्धि और भवान दाता राम है सब सुखदान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय धार राम राम श्री राम दयाला है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज पर है योग राम राम श्री राम जपो नातामृत भोर नाम चिंतामणि रत्नाभूर राम नाम पाल मोर अतुल प्रभाव अति प्रताप
राम राम का कारक नाम, बीजाक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परापर बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश, कुंडलिनी बोधय सुष्मण बोले, राम मंत्र अमृत रस बोले, उपजे नाद सहज भगवान, अजमा जाओ वो शान, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम गुण गभीरा गावे, राम नाम जब जगे अमन, चिंतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे पाली, राम निराली खिले फूलमाली, पतित पावन परम पावन, राम राम जपया, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सुखदार, राम नाम की बहुत बड़ाई, में पुराण मुनि जन गाई, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जपते राम, राम सब सुख पावन भक्ति बड़े भजनी, वंदे राम राम रमणीय, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्मय में भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम नाम तान,
राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृतान सब संपद सम्मान, होवे धन्य कहत प्राण, नाम बिना सब नीरस सार, यो अवसर बिना राग विशार, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति लाजरहार, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने राम नाम बिन तोथे, राम नाम बिन वाद विचार, भारी भूला करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर, रहे इससे मम मना, नाम सुमाला फेर, राम राम भजन श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म तमाम, करिए राम राम कर जाम, करिए गमना गम के पार, राम राम जो करता निहार, सोते जगत सब दिन राम, दुखिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लखना नरक पैताला, जपते राम नाम जपमाल, जपते कर्म बंध यतकाल, ताई जब राम नाम की धूपे, मांडा भरा भग भय फूटे, मन का है राम नाम का है सब, जिसका मन मानस मणि जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहार, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम नाम जप परम स्थान, तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भ्रम पूर्ण पूर्ण, राम जाप रखे समान, महामोहन हरि अज्ञान, राम जाप दयानंद महान, जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक ताय, परम पाच पावन परम, पतित अधम देव, मांगू मैं राम कृपा निधान, राम कृपा है सब उत्पान, राम कृपा में अंत समान, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर, राम कृपा संयम सत्य हर, राम नाम को मन में बसाना, सुखद राम
कृपा प्रसाद सदा सुख स्वाद राम नाम मेरे विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह वाणी राम राम जपे अमृत वाणी और सिद्ध राम राम की भाई मृत्यु जन्म के रोग मिटाए राम नाम अमृत रस पान देता अमर अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते बाहर राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए मांगो मैं राम नाम माखान करतान का कल्याण मैं द्वार पर जन्म का भक्ति प्रेम अनुराग से करूं तेरा यारी तेरे चरण पड़ती रखियो में अपना विरद विचार दीजिए भगवान नाम प्यार राम नाम ने बीतार योग कपटे कुटिल कुकर्मी कर गए राम नाम ले कर गए दीदार नाही धर्म कर्म में जन रखिए राम राम श्री राम जप राम हुए अतुल विमल आपा राम राम मन मुख में बोले राम राम कर पट बोले राम राम से कमल विकास होवे सब साधन सुखनाश राम राम घट भीतर बसे सांस सांस नस नस से नसे सपने में भी न बिसरे राम 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 श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदान दान महान सुख धाम अहो मैं राम नाम धन पाया दान में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब ध्याया पाकर राम नाम धन राशि बोल अविद्या विपद विनाशी पढ़ जब राम प्रेम काबू संकट से क्षय हो गए दूर राम नाम रोज पे कबीर उसके भीतर कोश कबीर दीन दुखियारा रुद्र कंगाल राम नाम जप होवे निहाल हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर मुख करिए आंखें मूंदक सुनिए सुना राम नाम सुमधुर झंकार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जपूं मैं राम राम कब नाम राम मैं राम राम हरि राम सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम राम मैं राम राम श्री राम अमृत वाणी गानित गाना राम राम बीज रवाना देता संकट विपद निवार मंगलाचार्य श्री मंगलाचार्य राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम
अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म